गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। पुत्र संतान नहीं? गुरुदेव आप भविष्य भी जानते हैं, बताएं यदि हमारे भाग्य में संतान नहीं है तो आप वैसा बताइए, हम वैसा जीवन जीना प्रारंभ करें। और यदि है गुरुदेव तो कृपा करो, दया करो, हमें आशीर्वाद प्रदान करो। सेठ की तरफ देखा, सेठ की निगाहें झुकी, मैं एक संतान नहीं दे पाया अपने वंश को। मुनि ने कहा, सेठ तुम्हें संतान जरूर होगी। जब ये शब्द सुने सेठानी ने, संतान होगी, ऐसा लगा कि जैसे किनारे पर कश्ती पहुंच गई हो, ऐसा लगा जैसे किसी ने आंख कानों में अमृत घोल दिया हो। गुरुदेव हमें संतान होगी? हां सेठानी तुम्हें संतान जरूर होगी, पुत्र होगा तुम्हें, पुत्र संतान। हमारे घर में दीपक आएगा, वंश को रोशन करेगा। सेठानी ने कहा, गुरुदेव अब हो या ना हो, ये होने का सुख तो मैंने प्राप्त कर लिया। मैंने सुना है कि मुनि के वचन कभी झूठे नहीं हुआ करते हैं। गुरुदेव ने कह दिया होगा तो होगा। मान्यवर, मैंने एक दिन आपको बताया था ना, मुनियों के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। जब मैं ब्रह्मचारी था, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हारी एक किडनी है, जाओ ऑपरेशन नहीं होगा। आज 30 साल से आचार्य विद्यासागर का आशीर्वाद लेकर घूम रहा हूं, ध्यान रखना। मान्यवर, ये दीपेश परेशान था, रो रहा था। एक दिन पहले मेरे पास आके डॉक्टर ने कहा, अब तुम चले जाओगे। बेटे को बुलाया, अब तू संभाल। उधर सीमा को टेंशन दे दिया, उधर पिंटू को टेंशन दे दिया। रोते रोते आया, बोले महाराज अब मैं नहीं बचूंगा, मेरा जीवन डॉक्टर कह रहे खत्म है। मैंने कहा पागल है डॉक्टर और पागल है तू, 3 दिन बाद जांच कराना, कुछ नहीं निकलेगा। 3 दिन बाद दिल्ली गया, कुछ नहीं निकला। आज यहाँ बैठकर पूजा कर रहा है, ध्यान रखना। मुनि के वचन कभी झूठे नहीं हुआ करते हैं। मान्यवर, सोचना है। सेठानी को लगा जैसे जीवन की सबसे बड़ी संपदा मुझे प्राप्त हो गई, मेरे पुत्र होगा। हाँ सेठानी, तुमको पुत्र होगा। तुम्हारे चरणों की बलिहारी गुरुदेव, मेरे जीवन भर का तनाव आपने आप शांत कर दिया। और मैं अपने गुरु की परम भक्त हूं, जो मेरे गुरु कहेंगे वो बात अवश्य पूरी होगी। सेठ, अब हम संतान को प्राप्त करेंगे। गुरु ने कहा कि सेठानी एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन पुत्र होगा उस दिन तेरा सेठ वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। वो सन्यास ले लेगा, वो दीक्षा ले लेगा। ये क्या कह रहे गुरुदेव? इतना सुख का समुंदर दिखा के ऐसा लग रहा है कि वह हमसे छीन रहा है। बोले सेठानी, या तो पति का सुख भोगेगी या पुत्र का सुख भोगेगी। ध्यान रखना, तेरा पुत्र हुआ और पति ने दीक्षा धारण की। बच्ची कह रही थी ना मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, वो जाएगी नहीं जाएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेठ जरूर जाएगा। मेरी कहानी का सेठ दीक्षा जरूर लेगा, मैं दिलाऊंगा। उदयपुर वाले थोड़ी है कि मैं चिल्लाते रहूं तुम दीक्षा ही नहीं लो। अभी एक हमारी ब्रह्मचारिणी ने श्रीफल चढ़ाया, 1 बार नहीं 2 बार नहीं कई बार चढ़ाया कि मुझे दीक्षा दो दीक्षा दो दीक्षा दो। आज उत्तम संयम के दिन उसने फिर नारियल चढ़ाया। तो मैं कहता हूं कि उदयपुर निकलने से पहले तुम्हारी दीक्षा जरूर होगी। मान्यवर,
एक कार्यक्रम काय को रह जाए विनोद, वो भी हो जाने दो, इस बार दीक्षा भी हो जाने दो। और किसी को लेना तो नारियल चढ़ा दो रे, हनुमान जामवंत आ जाओ, पूरी बानर सेना को दीक्षा दे दूं। ध्यान रखना है, मान विचार करना है, सोचना है आपको। सेठानी को लगा कि मैं करूं क्या। एक तरफ पुत्र सुख है, दूसरी तरफ पति का वियोग है। एक बात याद रखना उदयपुर वालों, जिंदगी सब कुछ किसी को नहीं दिया करती है। एक चीज छीनती है तो दूसरी चीज देती है। और आपसे निवेदन कर रहा हूं, कभी तुम्हारी जिंदगी से कोई चीज छिन जाए तो कभी अपने मन को असंयमित मत होने देना। यही सोचना कि हो सकता है छोटा छिन रहा है वो बड़ा प्राप्त होने वाला है। ध्यान रखना, जब कांच छिनता है तो हीरा मिलता है मेरे भाई, जब पीतल छिनता है तो सोना मिलता है, और जब घर गृहस्थी सुनती है ना तो भगवान का पद प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखना है, प्रकृति देती जरूर है। किसी नदी से जल भरो, घड़ा उठाओ, तो जैसे ही घड़े से पानी निकालते हो ना, पानी का गड्ढा बनता है, घड़ा ऊपर नहीं आ पाता, पानी उसे फिर भर दिया करता है। ध्यान रखना, ये प्रकृति का नियम है। कुछ जाएगा तो कुछ जीवन में आएगा। सेठानी खुश भी थी और दुखी भी थी, पति वियोग। सेठानी ने कहा नहीं, इस नियति को बदल के रख दूंगी मैं, बस मुझे पुत्र होना चाहिए गुरुदेव। पति को तो मैं सेट कर लूंगी, जैसे आज की कर लेते हैं। बोले हम कर लेंगे सेट, पुत्र तो दो मुझे, ध्यान रखना है। चले गए, बात बीती, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, सेठ भूल गया, अपने काम काज में लग गया। एक दिन सेठानी बीमार हुई। वैद्यों ने कहा कि सेठानी तुम मां बनने वाली हो। मां बनूंगी मैं? ठहर जाओ वैद्य जी, सेठ जी भूल चुके हैं, उनको पता नहीं लगना चाहिए। सेठानी तुम गर्भवती हो और सेठ को पता ना लगे? बोली नहीं, यदि सेठ को पता लग गया तो वो मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। वैद्य जी तुम जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं चाहते हमसे ले लो, और जाओ सेठ को बोलो कि सेठानी की तबीयत खराब है, वह ठीक नहीं हो सकती है। सेठ बहुत प्यार करता था सेठानी को। यदि सेठ उसे 8 महीने अज्ञातवास चाहिए। सेठानी ने कहा कि अज्ञातवास में संतान होगी, सेठ को पता नहीं चलेगा, उनका वैराग्य कैंसिल हो जाएगा। कितने आदमी चतुराई करता है, ध्यान रखना, कितनी होशियारी करता है कर्मों में हेर फेर करने को। लेकिन ऐसा होता है क्या? हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। प्लानिंग कुछ होती है, परिणाम कुछ और निकला करता है। हम विचार कुछ और बनाते हैं, रिजल्ट कुछ और आता है। सेठानी ने कहा नहीं, सेठ को मैं पता ही नहीं चलने दूंगी। 9 माह बीते, समय कम है, कहानी समेटूंगा। 9 माह बीत गए, सेठ व्यापार के लिए बाहर गया, इधर संतान की उत्पत्ति हो गई। सेठानी ने कहा कि सेठ को पता नहीं चलना चाहिए। सेठ आ गए अचानक। क्या देखते हैं कि एक तालाब में एक दासी रुधिर के वस्त्र धो रही है। सेठ ने कहा मेरी दासी? सेठानी की दासी ये कर क्या रही है? यहां क्या कर रही है इस तालाब में? सेठानी की दासी को तो कुछ पता नहीं, रुधिर के कपड़े धो रही, इनाम के चक्कर में, पुरस्कार के चक्कर में। सेठ जी मुबारक हो, सेठ जी मुबारक हो। सेठ ने कहा क्या मुबारक हो? बोले चलो जल्दी घर चलो। बोले कहां चलो? बोले आपकी सेठानी ने पुत्र को जन्म दिया है। इतने शब्द सुने सेठ ने कि सेठानी ने पुत्र को जन्म दिया, तो क्या मेरी सेठानी गर्भवती थी? अरे मेरी पत्नी मुझसे छल। वैराग्य, वैराग्य, मन फटने लगा। जिसे मैं प्राणों से प्यारी समझता हूं उसने मुझे झूठ बोला।
उसने कहा कि मैं बीमार हूं, लेकिन उसने बच्चे को जन्म दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी पत्नी मुझसे छल करेगी। ये संसार छल के अलावा कुछ नहीं है। कहते हैं कि सेठ के मन में विरक्ति बढ़ गई, गया घर और सेठानी से कहा कि तुमने धोखा किया मेरे साथ, मैं इस घर का त्याग करता हूं। ध्यान रखना, पहले के लोग थोड़ी सी क्षणभंगुरता होती थी और भाग जाया करते थे। छोड़ गए, सेठानी पीछे पीछे भागी। नाथ ऐसा मत करो, नहीं, तूने मेरे से छल किया। मैं समझ गया ये संसार सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब स्वार्थी लोग हैं, तूने मुझसे क्यों छुपाया? अरे मेरी मजबूरी तो समझो। बोले नहीं, अब ये सेठ समझने वाला नहीं है। सेठ जाकर के मुनि दीक्षा धारण कर लिया करते हैं। सेठानी विलाप कर रही है, इधर सुख है इधर दुख है। ध्यान रखना, दोनों सुखी सुख मिले ऐसा कोई इंसान नहीं, और दुखी दुख मिले ऐसा कोई। इन सेठानी एक तरफ तो अपनी ममता को देखती है, दूसरी तरफ सुहाग को बिछुड़ता हुआ देखती है। चले गए सेठ। बड़े बड़े ज्योतिषी आए। सेठानी ने कहा मेरे पति तो चला गया, लेकिन इस बच्चे का भविष्य क्या है? ये क्या करेगा जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ सहन किया? बताओ ज्योतिषी, मेरे बच्चे का क्या होगा? बोले सेठानी, इस बच्चे की नजर कभी किसी जैन मुनि पे नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? बोले ये भी चला जाएगा। जैन मुनि? क्या बोले वो कि मेरे पति ही तो मुनि बन गए, साधु हो गए। कोई मुनि की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए इस पर। और जिस दिन इस बच्चे ने किसी मुनि को देख लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है इसे कोई घर से रोक सके, घर में बांध सके। किस्मत तो देखो कहां कहां टकराती है। बड़ी प्यारी कथा है, मान्यवर, संयम है। आज सेठानी ने बच्चे को कैद कर दिया। कोई मुनि यहां नहीं आना चाहिए मेरे नगर में, कोई नवदा भक्ति नहीं होगी, किसी मुनि के चरण नहीं पड़ना चाहिए। मोह में पगी, मोह में आसक्त हो गई सेठानी। अरे जिस मुनि के आशीर्वाद से संतान मिली, उसी मुनि का विरोध शुरू हो गया। मेरे नगर में कोई भी मुनि आना नहीं चाहिए। धनवान थी, सब आज्ञा मानते थे। मालूम है, ऊपर सबसे ऊपर का एक इतना ऊंचा कक्ष बनाया जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता है, पर्दों से ढक दिया पूरा मकान। मेरे बच्चे को कोई भी मुनि दिखना, यहीं पढ़ाई होगी, यहीं शिक्षा होगी, बच्चा बाहर नहीं निकलेगा। इतना बना दिया उस बच्चे को। उस बच्चे ने कभी बाहर की दुनिया ना देखी। उस बच्चे ने मोह में आ गई उसकी मां, मोह के पाश में बांध लिया औलाद को। कोई भी मुनि कह दिया इस गांव में दिखाई नहीं देना, आए तूने बाहर के बाहर आहार करा के विहार कराइए। मान्यवर, उस नगरी का राजा था। उस नगरी में एक दिन एक व्यापारी आया रत्न कंबल बेचने के लिए। रत्नों के कंबल, रत्न जड़ा हुआ कंबल जिसमें नगीने लगे हैं। राजा के पास गया, महाराज यह रत्न जड़ा कंबल खरीदिए, आप जैसे राजा ही खरीद सकते। राजा ने देखा यार कंबल तो बहुत सुंदर है, लेकिन रत्नों से जड़ा हुआ है। राजा ने कहा इतना महंगा नहीं, इतना। तुम राजा हो, सम्राट हो। राजा ने कहा नहीं, मैं सम्राट नहीं, मैं सेवक हूं समाज का, मैं देश का सेवक हूं, मैं सम्राट नहीं हूं। मैं इतने महंगे वस्त्र जनता के कपड़ों से नहीं खरीद सकता हूं। जनता के पैसों से इतने महंगे वस्त्र मेरी गुंजाइश नहीं है। हे रत्न व्यापारी, इसे वापस ले जाओ। रत्न व्यापारी ने कहा सम्राट मना करता है, अथाक दौलत इसके पास। एक मंत्री ने कहा इधर आ व्यापारी, राजा नहीं खरीदेगा। राजा आदर्शवादी है, राजा चरित्रवान है, राजा के अपने कोई नियम है, कायदे हैं, वो तेरे कंबल नहीं खरीदेगा। वो जनता के पैसों में ऐश्वर्य नहीं रखता है। रत्न कंबल बेचने वाले ने कहा फिर क्या करूं? बोले इस गांव में एक सेठानी है, जा वो तेरे कंबल खरीद लेगी। उसके पास पब्लिक का धन नहीं, उसके पास उसके पति की संपदा है, अकूत संपदा है उसके पास।
रत्न कंबल वाला गया, सेठानी को कंबल दिखाए। सेठानी ने कहा इतने सुंदर कंबल जिसमें हीरे मोती जवाहरात जड़े हैं। सेठ व्यापारी ने कहा सेठानी ले सकती हो? अरे ले सकते हो, मेरे पुत्र के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूं। उसने रत्न कंबल लिया, मालूम है क्या किया? उड़ाया नहीं, कंबल ओढ़ने को नहीं दिया, कैंची उठाई, कंबल काटा और अपने बेटे के पैरों की जूतियां बना दी। रत्न कंबल से जड़ी हुई जूतियां, रत्नों से जड़ी हुई जूतियां, जवाहरात से जड़ी हुई जूतियां। वो व्यापारी कहता है कि राजा जिसे खरीद नहीं पाया, सेठानी खरीद रही है, खरीद कर उसकी जूतियां बना रही है। बहुत सुंदर जूतियां बनाई। तुम्हारा मन तो नहीं हो रहा है कि एक आध जोड़ी हमें मिल जाते? ध्यान रखना। एक दिन छत पर उस राजकुमार की, उस युवा की, उस बेटे की, एक वणिक पुत्र की, एक सेठ पुत्र की एक जूती छत पर रह गई। लाल मखमल में बनी हुई जूती। एक चील आई, उसने देखा मांस का टुकड़ा है, ऊपर से उतरी, पकड़ी जूती, उड़ी आकाश में, उड़ते गई, उसे कहीं मांस का टुकड़ा मिला, उसने जूती राजा के महल के छत पर फेंक दी, मांस लेकर चील भाग गई। राजा को पता लगा, नौकरों ने बताया कि महाराज ये देखो ये क्या है, अपने देश में, अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने नगर में। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।